नमस्कार दोस्तों, अभ्यास ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र कुमार। मैं आपको आज एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि बेस्ट पावरफुल है। ये स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बड़े से बड़ा यूट्यूबर आपको फ्री में नहीं देगा। मैं आपको इस स्ट्रेटजी को आपको फ्री में सिखाऊंगा भी और उसके बारे में डीप नॉलेज दूंगा। ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेडिंग करने में रामबाण साबित होगी, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। मैं विदाउट लॉजिक नहीं बता रहा हूँ। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो बीच में जो इसके रूल्स हैं वो में भी छूट सकते हैं। तो प्रॉपर देखिएगा और फिर समझिएगा, क्योंकि मेरा मोटो बस यही है कि जो मेरे ट्रेडर भाई हैं जो लॉस कर रहे हैं, कम से कम लॉस ना करें। और इस तरीके की वीडियो और भी मैं लाता रहूँगा अपने चैनल पर। आप लोग जुड़े रहेंगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको इधर उधर की बातें ना करके सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है लास्ट स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। मैंने इसका यही नाम रखा है। बाकी आप जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा टेक्निकल, तो खुद ब खुद अपना खुद भी आप नाम रख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। कोई भी एनालिसिस करता है, अपनी 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 स्ट्रेटजी बनाता है। आप भी वही चार्ट देखते हैं, मैं भी वही चार्ट देखता हूँ, ऑपरेटर भी वही चार्ट देखता है, सब वही चार्ट देखते हैं। जो वो चाहता है वही उसे नज़र आता है। तो चार्ट देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, उसी के व्याप पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं भी अपने चार्ट को अपने तरीके से एनालिसिस किया हूँ, इसका बैक टेस्टिंग किया हूँ, तब मैंने इसको समझा कि हाँ ये बेस्ट स्ट्रेटजी है जो हमेशा वर्क करती है, कभी भी फेल हो ही नहीं सकती। लेकिन मार्केट है, यहाँ पे कोई 100% होता नहीं है, सभी जानते हैं। तो ये मान चलिए 60 से 80% भी मान सकते हैं। ज़्यादा वर्क कर जाए और भी बेटर वे है। कहने का मतलब ये है, शेयर मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। मैं भी 100% गारंटी नहीं बता सकता। मेरा जो एनालिसिस है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है। एक हम लोग प्रोबेबिलिटी अनुमान लगाते हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी यहाँ से जाएगी, होता भी है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीटेड है, ये इसमें चलता है। उसी के व्याप पे हम लोग टेक्निकल करते हैं, एवरीथिंग करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ये सब बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें अपने स्ट्रेटजी पे आना है, इन सारी चीज़ों को छोड़ के। जो आप सीखने आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी पेन कॉपी आप लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ नोट करते रहिए जो जो मैं बता रहा हूँ। मैं बैक टेस्टिंग भी कराऊंगा। अब जैसे मार्केट यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे मैं इसे लगा लेता हूँ पॉइंटर। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, हमें ये देखना है कि इसके बाद कौन सा रेंज बन रही है। ठीक है, कौन सी रेंज बन रही है। तो पीछे दिन का हम जो है रेंज देख रहे हैं। एक रेंज कौन सी बन रही है हमारी, एक रेंज बन रही है हमारी, एक ये रेंज बन रही है। ठीक है, अगर ये नीचे आती है तो ऊपर की एक रेंज है। तो हमने क्या ड्रा कर लिया यहाँ से, ये ब्रेक किया तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री पॉइंट।
बाकी ये समझ जाइएगा, ई बना रहा हूँ मैं, ई से, ई का मतलब एंट्री, ठीक है। ए से एग्ज़िट भी होता है, वो सही है। तो मैं इसे कर देता हूँ एंट्री, एंट्री लिखते नहीं बन रहा है, एंट्री। चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जब भी कोई मार्केट ऊपर से ट्रेंड में गिर रही हो, रेड कैंडल बना रहा हो, रेड कैंडल बना रहा हो, उसके बाद अचानक एक ग्रीन कैंडल जब बना दे, ये, तो ये मत समझना है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ से ये ना समझिएगा यहाँ से कि ये रिवर्स हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये ना समझिए यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। हमको इसी स्ट्रेटजी यहीं पे हमारी लगती है, ये वाली, कि जब कोई ग्रीन कैंडल बन जाए यहाँ पे, मान लिया ऊपर से ट्रेंड बेयरिश है और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन गई, तो हमें क्या करना है, उस ग्रीन कैंडल को जब ब्रेक करेगी कैंडल कोई, हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री हमें मिल जाएगी, यहाँ से हमें हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई फिर ग्रीन कैंडल बनती है, फिर हम उसका ब्रेकआउट होगा तो हम उस पर ले लेंगे। यहाँ पे भी ले सकते हैं या फिर हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार ट्रेंड चल रहा है। कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके सस्टेन होके नहीं रुक रही है, तो इसका मतलब है ट्रेंड अभी बेरिश है, ये और भी गिरेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारा एक स्विंग ये बना, एक यहाँ तक बना, एक यहाँ तक बना, तो अगला हमारा रेंज ब्रेकआउट कहाँ पे होगा? अगला रेंज ब्रेकआउट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। सॉरी, लाइन नहीं सही हो पा रही है, इसको लाइन को मैं लाइन ही ले लेता हूँ। मैं लाइन ले लेता हूँ एक। ये हमारा है। चाहे तो हम लोग एंट्री यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट यहाँ से सीधा भी जा सकता है, फिर यहाँ तक जा करके यहाँ से रिट्रेस करेगा, तो अक्सर रिट्रेस का हम लोग इंतज़ार करते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप रिट्रेसमेंट का भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है भाई, यहाँ से हमारा स्विंग बना, यहाँ से चला, यहाँ से हमारा स्विंग चला, फिर उसके बाद ये आया, तो हमें यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेने की कभी नहीं सोचना है, क्योंकि ये नीचे भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है, तो हमें यहाँ तक नहीं सोचना। हमें सोचना कहाँ पे है, हमें इस पे एंट्री लेनी है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ना कि ये पॉइंट होगा। हाँ, प्रैक्टिस करते करते पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ पे एंट्री हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमें एंट्री अक्सर यहाँ पे लेनी चाहिए। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। उसके बाद ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये रेड कैंडल बनी, चाहे तो इसके बाद यहाँ पे ले लेते, तब भी हमारा जो है प्रॉफिट में रहते। अब एक रेंज ब्रेकआउट हमारा यहाँ पर भी हो गया, ये यहाँ पे। चाहे तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज ब्रेकआउट, वन कैंडल, मान लिया 4 ग्रीन बना रहा है, 4 ग्रीन बनाता जा रहा है, एक रेड बन गई, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना,
अब मार्केट रिवर्स हो जाएगी, अब यहीं से रिवर्स हो जाएगी। नया ट्रेडर या बिगनर हमेशा यही सोचते हैं, वो रिवर्स में ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन करता है क्या है, मार्केट फट से उसे काट देता है। तो ये ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और नोटिस करिए, अब यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पर भी एक स्कैल्प ले सकता है कोई भी। अब यहाँ पे लेता मैं इसका वो भी बता देता हूँ कितना पॉइंट का है। 551 से लेकर के 644, 100 पॉइंट का है भाई, 100 पॉइंट। 555 से 654, 100 पॉइंट दे दिए। यहाँ लोग 50 पॉइंट 40 पॉइंट के लिए परेशान होते हैं। ये एक स्कैल्पिंग में आपको 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो यूं ही दे जाएगा, 30-40 पॉइंट। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा एक स्विंग बना, ये स्विंग इसने मार्केट ने बनाया। अब ये स्विंग बनाया, मार्केट इसको अगर काटती, एक मिनट लाइन लगा लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे दोस्तों, बने रहिएगा। वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन समझ में ज़रूर आ जाना चाहिए। अब ये जैसे यहाँ पे बना लिया था, अब अगर इस डूडल लगा लेता हूँ, इस लाइन को अगर काटती तो मार्केट ऊपर जाती। अब उसने क्या किया, एक रेंज बना ली, ये रेंज बनाई, फिर ये रेंज बनाई। अब चाहे तो इसको भी काट देती तो भी हम लोग ऊपर को ले सकते थे, और चाहे तो यहीं से ये रेड बनाई थी कैंडल, यहाँ रेड कैंडल एक बनाई थी, एक कैंडल रेड बनाने के बाद चाहे तो ग्रीन बनाती, हम लोग इसको ले सकते थे। कहने का मतलब हर रिट्रेसमेंट रिवर्स नहीं होता है, हर रिट्रेसमेंट रिवर्स नहीं होगा कि रिट्रेस हुआ अब रिवर्स हो जाएगी मार्केट, ऐसा कुछ नहीं। जब तक ट्रेंड चल रहा है चलने दीजिए, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंट एक मायने रखते हैं कि कहाँ तक जा सकती है, थोड़ा सा उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन जब चल रही है मार्केट ट्रेंड में, आपके फेवर में चल रही है, तो हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया मार्केट ने, हमारा एक स्विंग ये बना ऐसे ऐसे, अब फिर ये ऊपर हाई नहीं तोड़ पाया, अब ये रेंज ब्रेक कर गया। अब ये रेंज ब्रेक कर गया तो हमें खट से नीचे ले लेना है, हमें नीचे क्या ले लेना, पुट साइड में एंट्री बना लेनी है। अब पुट साइड में हम लोगों ने एंट्री बनाई, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, फिर वही सिनेरियो आ गया। लोग यहाँ से क्या करेंगे, भाई रेड कैंडल बन गई, चलो ऊपर का ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें वही ट्रेंड चलने देना है, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। हमें इतने पॉइंट फिर मिल गए, चलो आगे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। कहने का मतलब ये है, कोई भी रेंज ब्रेकआउट हो, जैसे मार्केट गिर रही हो, एक आध कैंडल अगर रेड बनाए या ग्रीन बनाए, तो हमें ये नहीं समझना है कि अब रिवर्स यहीं से हो जाएगी। रिवर्स होने के लिए मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को काटेगा नहीं, तब तक मार्केट रिवर्स नहीं होगी। मार्केट रिवर्स होने से पहले आपको बता देती कि मैं रिवर्स हो रही हूँ। आपने अगर स्ट्रेटजी समझ ली है, बैक टेस्ट वगैरह करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कोई भी मार्केट रिवर्स होने से पहले साइन दे देती है कि मैं रिवर्स होने वाली हूँ। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट में मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ 100% है नहीं। लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे मेरा ऊपर जाने वाला था, यहाँ से ऊपर नहीं गया, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस अपने सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेडिंग करना है, रिस्क रिवार्ड के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, और पोजीशन साइज करके, ठीक है। हमें थोड़ा, हम इस पर भी 2 लाइन बोलना चाहूँगा बीच में। वैसे मेरा इसका टॉपिक नहीं है, मैं लेकिन 2 लाइन बोल देता हूँ इसके बीच में कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलतियाँ कर रहे हैं कि ऐसा है ज़्यादा क्वांटिटी उठा ले रहे हैं, या फिर
मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में, क्योंकि मैंने ऐसा कर कर के ही सीखा था, मुझे समथिंग 5 इयर्स हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो मैं ट्रेडिंग में यही सोच रहा था, पहले मैं भी ज़्यादा ट्रेड करता था, लेकिन अब ध्यान रखना कि ट्रेड की संख्या ज़्यादा हो जाए तो चलता है, लेकिन जो है उतनी भी ज़्यादा ना हो कि ओवर ट्रेडिंग हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि रिस्क रिवार्ड वगैरह मेंटेन करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये सारा कुछ मायने रखता है। क्योंकि प्रोसेस ड्रिवन अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि प्रोसेस ड्रिवन अगर नहीं रहेंगे तो इस मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन। एक मैं जो बात बता रहा हूँ कि आपकी कैपिटल चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, ठीक है, एक बात गांठ बांध लेना, मेरा एक दिन का मैक्सिमम लॉस कितना है ये डिसाइड पहले ही कर लेना। मेरा 10,000 रुपये कैपिटल है, मैं 1,000 सह सकता हूँ एक दिन में, तो अपना 1,000 ही रखना। 1,000 का लॉस अगर हो गया, दैट्स इट, शटर डाउन कर दीजिए, टर्मिनल बंद कर दीजिए, मोबाइल ऑफ कर दीजिए। उस दिन ट्रेड आप नहीं करना, मेरा ये सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उस दिन ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट सुबह दूसरे दिन फिर खुलेगा। क्योंकि हो सकता है उस दिन आपका माइंडसेट ना काम कर रहा हो, या फिर मार्केट उस तरीके की ना हो जो आप सोच रहे हो। जो आपके जो स्ट्रेटजीज़ हैं और ये सब फेल होने के लिए भी एक दिन फेल ही होती हैं। कोई ना कोई स्ट्रेटजी है, वो 100% 7 दिन सही होगी तो एक दिन गलत भी होगी ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मेरी स्ट्रेटजी सदा फॉलो सही रहे, ऐसा नहीं है। एक दिन वो गलत भी होगी, जिस दिन गलत होगी उस दिन आप उसको थोड़े बहुत लॉस दे के चले जाना, तो क्या होगा, अगले दिन वो फिर सही हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फाइट करने लगते हैं, नहीं कैसे सही, सही कहीं गलत कैसे हो गई, ये तो ऐसे होता था, मार्केट ख़राब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। अब आगे मैं देखता हूँ आपको दूसरे, यहीं पे नहीं हर जगह मैं दिखा देता हूँ, पीछे भी हर जगह आप देखेंगे तो वही रूल्स आपको मिलेंगे। ये देखिए रेंज ब्रेकआउट, थोड़ा प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस ही टाइप का है, तो ध्यान रहे, थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग भी करिएगा इस पर। रूडर लगा लेता हूँ। रेंज ब्रेकआउट देन मार्केट गो, रेंज ब्रेकआउट देन मार्केट कितना नीचे गिरा, बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट देन मार्केट नीचे, स्विंग ब्रेकआउट हुआ भाई। अब आगे और देखते हैं। आगे और देखते हैं। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें कंजूसी मत करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ज़्यादा मेहनत के साथ और भी स्ट्रेटजीज़ फुल वीडियोस लाऊंगा, आप लोगों को फ्री में सारी चीज़ें सिखा दूंगा। जितना मैंने 5 साल में एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें फ्री में ही दूंगा आपको। आपको इस चैनल पे हर चीज़ मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चैनल पे बैठे रहिए, स्टॉक मार्केट का पूरा जितना भी निचोड़ मैंने सीखा है, जो मुझे जितना आता है वो सारी चीज़ें इस पे बता दूंगा। और इतना मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप उतना तो सीख जाएंगे कि कम से कम लॉस तो कम ही हो जाएगा। जितना लॉस आप कर रहे हैं तो कम से कम वो लॉस तो नहीं होगा। जैसे आप एक दिन में 10,000 10,000 कैपिटल थी, 10 के
5 बचे, अगले दिन 2 बचे, तीसरे दिन ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा ना कि पोजीशन साइज कितना करना। भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन सब का कच्चा चिट्ठा खोलूँगा कि हाँ, जो नए बिगिनर ट्रेडर हैं वो क्यों लॉस कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, वो सब मैनेज करवा दूँगा। इस पे आप चैनल पे बने रहिएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो सारी चीज़ें ए से लेके जेड तक सिखा दूँगा। बेस्ट लॉजिक वाली स्ट्रेटजीज़ आपके सामने लाऊंगा जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं, कोई यूट्यूबर बताएगा ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मान लिया ये स्विंग पहचान कैसे करोगे, इसी को तुम चाहे प्रोजेक्शन बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, क्योंकि प्रैक्टिस 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 3 शब्द हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। रेंज बनाया, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, लोग यहाँ पे नहीं ग्रीन बन गए ले लो, ऐसा कुछ मत करिए। पहले मार्केट को सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहले मार्केट को 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट चलने दीजिए। उसको अपने उसमें आने दीजिए, जो आपका एक पैरामीटर है उसमें आने दीजिए। आपके पैरामीटर में फिक्स हुई या सेटअप बता इसको कह लीजिए, या आपका पैरामीटर है उसमें फिक्स हुई, देन गो। अब ये रेंज बना लिया मार्केट ने, ये रेंज बनाई मार्केट ने, स्विंग बनाया स्विंग बनाया स्विंग बनाया, देन गो। स्विंग बनाया स्विंग बनाया, देन गो। एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट। ऊपर नहीं बना पाई, नीचे स्विंग बनाया, देन गो फॉर पुट। स्विंग बनाया, गो फॉर पुट। स्विंग बनाया, गो फॉर पुट। चाहे तो इसको आप होल्ड भी कर सकते हो, चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। होल्ड करने का मतलब ये, अब यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता है कोई, सोचे अगर तो ले सकता है, बहुत पेशेंस वाला होगा तो ले सकता है। होना भी चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, आप जितना भी उसको कैरी करना चाहें। अब यहाँ से कोई भी यहाँ पे मत, यहाँ पे देखो इसने जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करी, यहाँ पे हमें आना था नीचे, देन गो फॉर डाउन। अब आगे देखिए, ये बनी हमारी रेड कैंडल, हमारा ये है, हमारा ये मेन पॉइंट है एंट्री का। ऐसी कैंडल बने, फट से एंट्री जब सस्टेन हो फट से ले लो, पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। सस्टेन किया ले लिया, सस्टेन किया ले लिया। अब इसको रेंज बनाने दो। अब मान लिया यहाँ से नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, ये आपका स्विंग बन गया, स्विंग बन गया, कोई बात नहीं है। स्विंग बन के अगर इसको काट देता देन हम बाई कर सकते थे, नहीं काटा कोई बात नहीं है। अब हमारा एक नीचे भी है, ये पॉइंट भी है, मार्केट आए इसको काट दे, देन गो फॉर, फिर हम लोग चले जाएंगे नीचे पुट में, या फिर बैठे रहेंगे जो कैरी करके लाया हुआ है। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर एक स्विंग बनाया, ना तो ऊपर का काटा और ना तो नीचे का काटा। चलो कोई बात नहीं, हम फिर बैठे रहेंगे, जब नीचे कटेगा तो ही लेंगे या ऊपर कटेगा तो ही लेंगे। हमें उस रेंज में नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे सेल करवा लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अपने सिस्टमैटिक तरीके से ही चलना है। मार्केट क्या करता है, मार्केट आपको फंसाता है, आप उसमें फंसेंगे, लॉस करेंगे, तो आपको वो नहीं करना है। तो ये रेंज बनाई, ये एक स्विंग बनाया, ये एक, उसके बाद ये नीचे भी नहीं काटा, फिर एक स्विंग बना दिया,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कि हमारा लास्ट स्विंग ये है और एक स्विंग उसने एक ये बना दिया है। चलो कोई बात नहीं है, चाहे तो आप देखो यहाँ पे भी छोटी एंट्री कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। खैर मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज हो गई, ये भी रेंज बना दी है, साइडवेज मार्केट हो गई। ठीक है, साइडवेज मार्केट से हमेशा बच के रहना। कैसे पहचान करें साइडवेज मार्केट है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। पता लग जाता है, मार्केट देखते ही पता लग जाता है साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, क्या है, समझ में आने लगता है। चार्ट ही सब कुछ बोलता है, एवरीथिंग इज़ चार्ट। चार्ट सब कुछ बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, अब मार्केट क्या होगा, सब कुछ बताता है चार्ट। प्रैक्टिस चार्ट पे ही करो मेरे दोस्तों, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना, मार्केट उतना ही समझ में आएगा। किसी चीज़ के पीछे मत भागो, सिर्फ प्रैक्टिस के पीछे भागो, ओनली प्रैक्टिस। आपको ये पैटर्न बता रहा था, ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न थोड़े है, ये रेंज ब्रेकआउट किया है। जो जानता है स्ट्रेटजी मेरी, उसने फट से इस पर एंट्री मारी होगी। ये ब्रेकआउट किया है, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ मेरे भाई, ये नहीं पकड़ पाया होगा, समथिंग यहाँ तो पकड़ ही लिया होगा। चलो ठीक, यहाँ पकड़ लिया होगा तब भी उसे इतना प्रॉफिट मिल गया। देन एक स्विंग बनाया, दूसरा स्विंग बनाया, पकड़ने वाला इसको यहाँ भी पकड़ लिया होगा। ठीक है, चलो ठीक है। ये खैर बहुत ही वोलेटाइल मार्केट थी उस टाइम पे, कुछ लोग नए जो हैं वो इतने जल्दी मतलब एक्शन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, ये स्विंग बना। अब यहाँ पे क्या किसी का पैसा बना होगा? यहाँ तक भले बन गया हो, लेकिन यहाँ से इस बीच में टाइम डिके बहुत हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एंट्री मिल नहीं रही है। चाहे तो एंट्री भाई यहाँ पे बन रही है ये, लेकिन देख रहे हो कितने विक्स कितनी बड़ी बड़ी निकाल रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे? जब जब समझ में ना आए तो एंट्री मत लो, सीधी बात है। जब मार्केट समझ में ना आए, जब आपको आपके अनुसार मार्केट मिले, एंट्री हमें तभी लेना है, बीच में घुसना नहीं है। ट्रेड की संख्या भी कम रखनी है। मैं रूल्स बताता रहूँगा ताकि बीच बीच में अब मैं ये टोकता रहूँगा ना आप लोग को कि ट्रेड ज़्यादा नहीं लेना है। ट्रेड मैक्सिमम डिसाइड कर दो कि पर डे ट्रेड तीन या बहुत ज़्यादा करने वाला ट्रेड है, उसे 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। एक दिन में 3 4 5 हद से ज़्यादा है, ओवर ट्रेडिंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। गांठ बांध लो, मेरा कितना भी ट्रेड मैं 20 बहुत लड़के मैंने देखे हैं 30 40 50 ऑर्डर लगा देते हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोसेस पे, मैंने 3 4 ट्रेड लेना है, दैट्स इट। प्रॉफिट हुआ देन ओके, लॉस हुआ देन ओके। मैक्सिमम मेरा लॉस डिसाइडेड होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा लॉस डिसाइड है। आज मेरा 1 लाख रुपया है, मैं पर डे 5,000 भी खो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। 5,000 मेरा क्या है, डिसाइडेड लॉस है। प्रॉफिट के पीछे मैं ही भागना भाई, प्रॉफिट तो अपना दोस्त है, वो तो दोस्ती है। दुश्मन के पीछे ध्यान देना पड़ता है दोस्त को, लेकिन दोस्त भी आजकल के दोस्त भी हैं, खैर वो बातें अलग की हैं। लेकिन हम अपने अपने प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग, तो मेनली अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। आगे ऐसे ही आप चाहें तो कहीं का भी मार्केट उठा के देख लीजिए, कहीं का भी आपको एवरीवेयर यही चीज़ें आपको होती दिखाई देंगी। स्विंग, ये रेंज बन रही है, देखिए यहाँ पे रेंज बन रही है, स्विंग बन रहा है ना। मैं लगा लेता हूँ इसको, ये रेंज बन रही है ना। अब ये क्या है,
यहाँ पे कोई एंट्री तो बन नहीं रही है ना तो देखो ये इसको तोड़ा ना इसको तोड़ा, ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे देखो। लेकिन यहाँ पे जब ये ब्रेक किया है तो कोई तो होगा जो यहाँ पे एंट्री समथिंग, यहाँ पे एंट्री तो वो ले ही लेगा ना। यहाँ नहीं लेगा, यहाँ एंट्री तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ब्रेक हो गया भाई, यहाँ पे एंट्री तो ले ही लेगा ना, रेंज ब्रेक हो गई ना। चलो ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर एक स्विंग बनाया, ठीक है एक स्विंग बनाया, लेकिन अब ये मार्केट स्विंग बनाई, या तो इसके नीचे सीधे चला जाए, इसके नीचे आ जाता डायरेक्ट ये, तो हमारी यहाँ एंट्री बन जाती है। यहाँ तो आया नहीं है तो हमें यहाँ एंट्री लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको यहाँ पे पुट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर एक स्विंग बनाया, चलो ठीक। यहाँ पे मार्केट क्या हुई, दूसरे दिन स्टार्ट हुई। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अब इस रेंज को तोड़ेगा देन हम गो फॉर सी या फिर कॉल, ठीक। तो यहाँ तक तो समझने में आना चाहिए कि हमें रेंज ब्रेक हो रहा है, हमारा स्विंग ब्रेक हो रहा है कि नहीं ब्रेक हो रहा है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि आपका स्विंग बनने दीजिए, ये रेंज बनने दीजिए, वो जब ब्रेक हो जाए तभी एंट्री लीजिए। किसी पर्टिकुलर कैंडल पे वो एक अलग चीज़ है, कैंडल स्टिक वगैरह वो भी बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं वो नहीं बताऊँगा। सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है वो मैं बता रहा हूँ। इसे प्राइस एक्शन ही समझिए, प्राइस एक्शन ही है, लेकिन नाम मैंने बदल के रखा है एक तरीके से। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन ही ऐसे ही काम करता है। लोग प्राइस एक्शन का इस्तेमाल सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं बिलीव नहीं करता हूँ ज़्यादा। सपोर्ट रेजिस्टेंस होते ही हैं ब्रेक होने के लिए, वो ब्रेक ज़रूर होंगे। मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो ब्रेक ज़रूर हो जाएगा, ब्रेक होगा, ठीक है, जाएगा वहीं तक, लेकिन उसको ब्रेक करके फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे ऐसे उड़ा नहीं देगा यहाँ के। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, बहुत जगह पे काम भी करते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं हमें भरोसा रखना होता है। हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि हाँ यहाँ से हमारा को, अब यहाँ पे हमारी कोई फुल यहाँ पे रेजिस्टेंस होता भाई दुबे, ठीक है, उसको तोड़ती, उसके बाद हमारा नीचे का स्विंग तोड़ती, तब हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती। तो हम वो चीज़ देखेंगे ना। कहने का मतलब हमारा एंट्री मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर दूँ थोड़ा। कहने का मतलब कोई भी मार्केट गिर रही हो, थोड़ा सा स्विंग बनाएगी, तो हमें यहाँ पे उल्टी एंट्री नहीं करना, हमें नीचे की ही एंट्री करना है पुट साइड में। फिर कोई स्विंग बनाएगी, फिर उसके बाद आएगी तो हमारी फिर रेंज ब्रेकआउट होगी, फिर हमें एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। या फिर जैसे कोई कैंडल बना दिया, मान लिया ये कैंडल आपकी रेड है, मार्केट गिर रही है, रेड कैंडल मान लीजिए आप लोग, ठीक है, रेड कैंडल मान लीजिए। तो अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दिया इतनी छोटी सी, तो आप ये ना सोचिए यहाँ से रिवर्स ही हो जाएगा 100%, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसको फिर ब्रेक कर देगा, अगली कैंडल मार देगी आपको नीचे, ब्रेक कर देगी, तो हमारी ये एंट्री पॉइंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप सी बाई कर लेंगे ना, तो आपका एसएल तो होना तय है, उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो ध्यान से यही समझना है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्विंग ब्रेकआउट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्विंग ही बोल सकते हैं, या फिर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का सिंगल कैंडल हो या रेंज बन जाए, तो उनका जो ब्रेकआउट होगा ना, तो उस पर हमें अच्छी एंट्री मिलती है। तो वहाँ से मार्केट क्या होता है, 100% रॉकेट ही होता है, आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपने देखी हैं, तो और भी प्रैक्टिस करवा दें, या फिर जैसा आप लोग एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग ज़्यादा हो गई है। समझ में आना चाहिए दोस्तों, आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक कर दीजिए। इस तरीके की और भी प्रैक्टिस वाली वीडियो लाऊंगा। मुझे अभी ज़्यादा मतलब वैसा
यूट्यूब में अभी मैंने शुरुआत कर दी थी पहले ही, थोड़ा सा अभी आप लोगों को समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है आप लोग मुझसे जुड़ेंगे 100%, मुझे भरोसा है। क्योंकि जेन्युइन कंटेंट ही लाना मेरा काम है। मैं वो नहीं, बनावटी वीडियोस नहीं डालूँगा इस पर, कोई भी बनावटी वीडियोस नहीं। जो होगा रियलिस्टिक होगा, 100% रियलिस्टिक होगा। कोई बनावटी बातें नहीं, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं। जो भी होगा रियल होगा। जो स्ट्रेटजी होगी 100% क्लियर लॉजिक के साथ बैक टेस्टेड होगी। मेरी खुद की अपनी, मैं खुद भी इस पे ट्रेड करता हूँ। ये नहीं है कि मैं बता दिया, कहीं से देखा, एनालाइज किया, 2 दिन बाद आपको बता दिया कि भैया ये स्ट्रेटजी है, इस पे आप काम कर लीजिए। पता लगा कि हम ही नहीं उस पे काम करते हैं तो दूसरे को हम क्यों ज्ञान दें। कहने का मतलब जो स्ट्रेटजी मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस उन्हीं से हुआ है ना। मैंने किसी से सीखा तो है नहीं, मैंने खुद से सीखा है। गिर गिर कर मैंने सीखे हैं दांव, तो वो दांव आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो यूट्यूब हमारे चैनल पर बने रहेंगे, आते रहेंगे तो हमेशा ऐसी वीडियो पाते रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर शेयर मार्केट, सीख जाएंगे, कम समय में सीख जाएंगे। वरना हमारी तरह आप 4-5 2-3 साल तो देने ही पड़ेंगे गिरने के लिए। पहले गिरिए, सीखिए, फिर समझिए, तब ट्रेड करिए। या फिर मेरे चैनल पे आइए और पहले ही गिरने से पहले सीख लीजिए ना। कहने का मतलब मैनेजर 2 तरीके के होते हैं। एक मैनेजर पढ़ के आता है, एक मैनेजर जो है गिर गिर के कर के सीख लेता मैनेज करना। तो आप वो वाले मैनेजर बन जाओ, पढ़ लिख के जो आते हैं मैनेजर। चलो और भी बता देता हूँ, थोड़ा और प्रैक्टिस करवा दूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। मैंने आपका टाइम लिया है। चैनल पे आए हैं तो लाइक तो कर दीजिए, लाइक में कंजूसी मत करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो और भी आने वाली चीज़ों में आपको बताऊंगा। कुछ वीडियोस रहेंगी, जैसे मान लिया ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ की हैं। आगे चल के लाइव ट्रेड भी प्लान कर रहा हूं, बट आप लोगों का सहयोग चाहिए तभी कर पाऊंगा ना, ऐसे कहाँ से कर पाऊंगा। जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तभी तो हो पाएगी लाइव ट्रेडिंग। चलो खैर ठीक है, वो अलग अलग की चीज़ है। मेन फोकस करते हैं। मान लिया मार्केट को आगे ले जाते हैं। ये क्या लग गया यार, और थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तो यही कहूँगा कि 2 घंटे से 3 घंटे प्रैक्टिस करना मैंडेटरी। चार्ट, बस चार्ट पकड़ लो, चार्ट, कुछ नहीं करना, चार्ट को चार्ट जाओ, क्योंकि चार्ट ही सब कुछ आपको ट्रेड सिखा देगा। तो अब ये यहाँ भी बताना पड़ेगा क्या? यहाँ भी बता दें, यहाँ पे बता दें, या यहाँ पे बता दें, या यहाँ पे बता दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है। ये मार्केट अब यहाँ से धीरे धीरे जा रही है। मार्केट क्या कर रही है? धीरे धीरे जा रही है। तो हमारा लास्ट स्विंग क्या है? लास्ट स्विंग हमारा ये है। चाहे तो यहाँ तक वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मार्केट साइडवेज टाइप का है ये। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी फुलफ़िल हो रही है तो हम एंट्री ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमारी अब ये देखो रेंज बन गई, ये रेंज बन गई। इसको बॉक्स स्ट्रेटजी भी कहते हैं, लोग कहते हैं। आप चाहेंगे तो इस पर स्ट्रेटजी बना दूंगा एक वीडियो, और सिंपल छोटी बनाऊंगा ताकि वो छोटे में समझ में आ जाए। बॉक्स का जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बूम हो जाती है, मार्केट बहुत तेज़ी से भागती है, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं ना। यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे तो मार्केट खाली हो जाएगी, तो मार्केट भागेगी, ठीक है। हमें वही फिर मिला, हमारा स्विंग मिलना चाहिए।
स्विंग मिलना चाहिए। मान लिया यहाँ पे ये यहाँ पे लेने आ गया, एसएल लिया, यहाँ पे लोगों को एसएल हंटिंग हो गई यहाँ पे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से ये बन रहा है, हमारी एंट्री यहाँ से भी हो सकती है। हमारी एंट्री एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, देन एंट्री यहाँ नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे देन एंट्री, देन एंट्री, देन एंट्री, देन एंट्री। चाहे तो एंट्री करते जाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में भी काम कर सकती है। लेकिन अगर आप ये देख लीजिए कि हमारा पिछला स्विंग टूट तो नहीं रहा, स्विंग ना टूटे, चलते रहो। ये चला, ये चला, ये चला, यहाँ कहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा ना, हायर हाई बना रहा ना, तो हायर बना रहा तब तो बैठे रहिए। ये हायर हाई बना रहा, बैठे रहिए। अगर ये तोड़ के ऐसे आ करके ये बनाता यूँ और यूँ बना करके यूँ तोड़ देता तो यहीं पे निकल जाते, बात ख़त्म है, सिंपल है। चाहे तो बैठे रहिए, चाहे तो स्कैल्प करके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, टाइम डीके होगा। देखो छोटी छोटी कैंडल बनी है। हमें क्या था करना होता है, ज़्यादातर मूवमेंट अगर आ जाए तो में भी अगर हमारा प्रॉफिट एक मतलब भर का हो गया तो निकल जाना चाहिए। हमारा एक मतलब भर का प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना, एक अपने छोटी मान लिया कैपिटल है 20%, 30%, 40, 50 जो भी हो गया हो तो निकल जाएं। या फिर सबसे बढ़िया है ट्रेल कर लें। ट्रेल भी बहुत लोग करते हैं ट्रेल, लेकिन मैं स्टॉप लॉस पे भरोसा नहीं करता। लेकिन मैं थोड़ा मतलब बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि मैं अपने स्टॉप लॉस आप के पास काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस कट ही जाते हैं, अक्सर कटते ही हैं, मैंने देखा है। आपने देखा होगा, स्टॉप लॉस अगर डाल दिया आपने, ऑर्डर कोई डाल रखा है तो ऑर्डर तो कटना ही है। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसके पे अलग से स्टॉप लॉस क्यों कटता है, स्टॉप लॉस की पूरी जितनी जानकारी है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूँगा। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस में किन क्या मतलब कैसे लोग फंसते हैं। लोग कहते हैं ना स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस, अरे स्टॉप लॉस लगा दोगे तो काट देगा ही देगा, 100% काट देगा। अब लेकिन स्टॉप लॉस ना लगाना, भाई मार्केट क्या करता है, लोगों को स्टॉप लॉस लगाने पे मजबूर करता है, क्योंकि एक दिन ऐसा गिराएगा कि पूरी कैपिटल ख़त्म कर देगा। ऐसा भी करता है लोगों का, तो ध्यान रखना है ना। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को ये स्ट्रेटजी तो समझ में आ गई होगी जितना मैंने बताया है आपको। और आने वाली वीडियोस में कुछ जो छूट गया है वो भी कवर कर लूँगा। तो स्टॉप लॉस के बारे में बता दूँगा, और भी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है वीडियो तो मिल जाए तुम आपको। ऐसे चले जाएंगे तो हमको यूट्यूब पे ढूंढते रह जाएंगे, फिर हम मिले ना मिले। तो ध्यान रखिए, घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। सीधी सी बात, सब्सक्राइब में कौन सा आपका कुछ पैसा लग रहा है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए आराम से। जब वीडियो आएगी देख लेना, समझ में आए तो दिमाग में रखना, नहीं समझ में आए तो बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और उस टॉपिक का पूरा बायोडाटा खंगाल के आपको दूंगा, पूरा बायोडाटा, पूरा चिट्ठा खोल के ए से लेके जेड तक। अभी इतना मतलब मैंने शुरुआत करी है, आगे देखो क्या होता है, बहुत कुछ होएगा। मेरा लक्ष्य दूसरा है, मैं बताऊंगा बाद में। खैर इस मैं स्टडी जो बताना था मैंने स्टडी आपको बता ही दिया है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, 2 घंटा प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दीजिए। और लास्ट में बात बोल रहा हूँ,
डे लॉस डिसाइड करके मार्केट में एंट्री मारना। सुबह मार्केट रोज़ खुलेगा, अगर आपकी 10,000 कैपिटल है, 1,000 खोने का दम रखते हो तो 1,000 खो दिया, दैट्स इट। शटर डाउन, टर्मिनल बंद, मोबाइल बंद, नेक्स्ट डे करेंगे। ये मेरी आखिरी लाइन रहेगी, हर वीडियोस में रहेगी।